मुरली, मुरली और मुरली, मुरली के अलावा और कुछ भी नहीं। हमने अपने इस 50 साल के अनुभव में ये बहुत गहरे से समझा है कि जो सच्चाई मुरली में है, मुरली अर्थात ज्ञान, मुरली अर्थात बांसुरी नहीं या कोई काठ की मना इंस्ट्रूमेंट नहीं, वाद्य यंत्र नहीं, लकड़ी की कोई मने बजाने वाली कोई पुंगी नहीं कहना चाहिए। दुनिया में तो भगवान के श्रृंगार में न जाने कितनी चीज़ें लगा दी गई हैं। माना मूर्ति बनाते हैं, फिर उसमें मुकुट लगाते हैं, हाथ में चक्र देते हैं, शंख देते हैं, गदा देते हैं और भगवान के अलग अलग स्वरूप बनाते हैं, आसन बनाते हैं। किसी को कमल पर बिठाते हैं, किसी को चूहे पर बिठाते हैं, ऐसे अलग अलग आसन भी दिखाए हैं। ये सब बहुत ज्ञान से समझने के लिए है, रमणीकता के लिए है कि लोग किसी भी तरह से भगवान को अच्छे से समझें। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ अलग है। भगवान के विचार बहुत अलग हैं और इंसान के विचार बहुत अलग हैं और शैतान के विचार बहुत अलग हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के विचार हैं, एक भगवान के विचार, एक इंसान के विचार और एक शैतान के विचार। बहुत बारीक समझने की बात है। अब आप कौन से विचारों पर अपने जीवन को चला रहे हैं? क्योंकि बिना विचार के जीवन तो चलता ही नहीं है। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाए, ऐसा भी कह देते हैं, है ना। माना जो बिना विचार के कोई भी कार्य कर लेता है वो पछताता है। तो विचार भी बहुत श्रेष्ठ, सत्य, शुद्ध, पवित्र होने चाहिए। वास्तव में पवित्रता कहाँ पर आनी चाहिए? पवित्रता आनी चाहिए हमारे मन के अंदर चलने वाले विचारों में, हमारे अंदर की वृत्ति में। वृत्ति की पवित्रता से ही सुंदर कृति होती है। वृत्ति की पवित्रता से ही बहुत दैवी संस्कृति का निर्माण होता है। हाँ, अभी तो आसुरी संस्कृति है, हाँ, है ना। और आसुरी संस्कृति के पहले साधारण मानवीय संस्कृति थी, और मानवीय संस्कृति के और पहले दैवी संस्कृति थी। तो सबसे उच्च संस्कृति है दैवी संस्कृति, है ना भाई। तो देखो, भगवान धरती पर आकर दैवी संस्कृति की स्थापना करते हैं, है ना। और मानव क्या करते हैं? मानव उस दैवी संस्कृति को मानवीय संस्कृति में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर असुर आकर क्या करते हैं? उस मानवीय संस्कृति को और नीचे गिरा देते हैं, आसुरी संस्कृति बना देते हैं। तो वास्तव में सुधार की आवश्यकता कहाँ पर है? सुधार की आवश्यकता है वृत्ति में। हाँ, जैसी वृत्ति होती है वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। लोग तो न जाने कौन कौन सी साधना करके सिद्धि प्राप्त करने का उपाय करते हैं, है ना, है ना। और बहुत लोग तो प्रसिद्धि को ही सिद्धि समझते हैं, है ना। लेकिन जो प्यारे बाबा ने बातें बताई, अभी कल एक व्यक्ति कह रहे थे
कि देखो किसी को भी, कोई व्यक्ति को यदि हम पुकारते हैं तो उसका कोई नाम लेते हैं, और कोई व्यक्ति अगर दूसरे ध्यान में है, अपने कर्म करने में लगा हुआ है, तो उसका नाम पुकारते हैं। एक बार पुकारते हैं नहीं सुनता, दूसरी बार पुकारते हैं नहीं सुनता, मान लो तो कई बार उसका नाम पुकारते हैं तो वो पलट के देखता है, सुनता है। तो उसी प्रकार जो है भगवान के नाम को भी कई बार पुकारते हैं तो भगवान सुनते हैं, ऐसा करके एक व्यक्ति कह रहे थे। तो अब समझने की बात है कि किसी व्यक्ति को यदि हम 1000 नाम से पुकारेंगे तो वो किस नाम से सुनेगा, है ना। तो हमने जवाब में उसे ये लिखा कि भाई अब आप बताओ, लोगों ने तो भगवान के हजारों नाम दे दिए, तो वो किस नाम से सुने, है ना। समझने की बात है बड़ी। किसी भी व्यक्ति के कोई एक नाम होंगे या 2 नाम होंगे, बस, तो इतना ही तो होगा ना। फिर पुकारने वाला किस संबंध का है वो भी एक मायने रखता है ना। संबंध के आधार पर व्यक्ति पुकारते हैं, और संबंधों के आधार की जो पुकार है वो जल्दी सुनाई देती है। जैसे एक नारी को उसका बेटा पुकारेगा तो उस नारी को बहुत जल्दी सुनाई देगा, है ना। और कोई दूसरा साधारण व्यक्ति पुकारेगा तो उसे जल्दी सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि संबंध की पुकार है। तो संबंध की पुकार अलग होती है। तो ये बड़ी समझने की बात है कि परमात्मा को हम पुकार तो रहे हैं, लेकिन परमात्मा को पुकारने का आधार क्या है। हजारों नाम से पुकार रहे हैं तो वो किस नाम से सुने, एक बात। दूसरी बात, किस संबंध से पुकार रहे हैं, ये भी समझने की बात है। तो प्यारे बाबा जो आकर अपने दिल की बात बताते हैं, उनके दिल की बात को जो समझ जाते हैं तो उनको पुकारने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। प्यारे बाबा उस आत्मा के साथ स्वतः ही गहरे से जुड़ जाते हैं, और जिसके साथ सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिन्हें हम प्रभु, ईश्वर, भगवान, अल्लाह कह के बुलाते हैं, जिनके साथ, जिस आत्मा के साथ वो परमात्मा जुड़ जाए तो उस आत्मा को कितनी खुशी मिलेगी भाई। तो प्यारे बाबा धरती पर कैसे आते हैं, एक मानवी तन का आधार लेते हैं और मानवीय संस्कृति को दैवी संस्कृति में परिवर्तित करने की कला सिखाते हैं। जो मनुष्य उस कला को सीख जाते हैं वो बहुत सुंदर अपने लिए दैवी दुनिया की स्थापना करते हैं। इतनी सी तो बात है भाई। तो 4 अप्रैल 2021 को प्यारे बाप दादा अब यहाँ पर दोनों आ गए, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा भी और अव्यक्त शिव बाबा भी। क्योंकि शरीर तो एक समय के बाद हर एक आत्मा को छोड़ना पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मा का शरीर हो, विष्णु का शरीर हो, शंकर का शरीर हो, राम का शरीर हो, कृष्ण का शरीर हो, है ना भाई। शरीर तो एक बार छोड़ना ही पड़ता है, फिर दूसरा नया शरीर लेना पड़ता है। लेकिन शिव बाबा जिनको हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं वो तो सदा ही अशरीरी हैं। उनको कोई मन जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता, ये अंतर समझना है। तो वो एक मानवी तन का आधार लेकर हम पर प्यार लुटाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। हाँ, उनको ना तो कभी क्रोध आता है, ना उनको कोई लोभ आता है, ना उनको कोई विकार है, वो विकार रहित है। क्यों आएगा भाई क्रोध? भाई हमको अपने जीवन को संभालने के लिए कई बार क्रोध करना पड़ता है, कई बार लोभ करना पड़ता है। तो हम आत्माएं क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इस सब के चक्र में आते हैं। कब? जब हम जीवन को नहीं समझते तब।
और यदि हम जीवन की सच्चाई को समझ जाएं बहुत अच्छे से, तो इन विषय विकारों से मुक्त होकर हम मानव से देव आत्मा बन सकते हैं। अभी साधारण मानव आत्मा है और कई तो असुर आत्माएं हैं, है ना भाई। इसलिए हमने पिछली मुरलियों में आत्माओं की भी अलग अलग क्वालिटी, है ना, बताई थी। आप पिछली मुरलियाँ भी अच्छे से पढ़िए। तो आज 4 अप्रैल की वाणी जो चली है वो वास्तव में बिल्कुल साकार एक देह में प्रवेश करके अव्यक्त बाप दादा ने चलाई थी। और वो तारीख, ओरिजिनल जो तारीख है वो 6 दिसंबर 1987 की है ना भाई। उस तारीख को बिल्कुल आकर साकार में इस धरती पर आकर प्यारे बाबा ने ये वाणी चलाई। तो बाबा ने सिद्धि का जो आधार है वो श्रेष्ठ वृत्ति बताया। हाँ, अपने वृत्ति की जांच करना। तो आज जो है बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। अर्थात भगवान की नज़र हर एक के ऊपर नहीं पड़ती है। जो होली हंस हैं, होली मतलब पवित्र, हंस मतलब गुणों को चुगने वाले, अवगुण नहीं देखने वाले, किसी की कमी कमजोरी को अपने चित्त में नहीं रखने वाले, ऐसे लोगों को ही देख रहे हैं बाबा। हाँ भाई, सभा में तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन उस सभा में भी किसको देख रहे हैं बाबा? होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। तो जैसे दुनिया में देवी देवताओं को आसन दिखाए ना, वास्तव में देवी देवताओं के वो आसन नहीं है ना। किसी को कमल आसन दिखाते हैं, किसी को चूहे का आसन दिखा देते हैं, किसी को कुछ आसन दिखाते हैं, आपने देखा होगा। तो वास्तव में वो स्थिति का है, आत्मा की अपनी अवस्था की बात है। बात वही कही ना बाबा ने। तो बाबा वो देख रहे हैं कि हर एक होली हंस अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। ये जो ऐसी सभा लगती है, ये पूरे कल्प में, पूरे 5000 साल में एक बार ही लगती है। ये कितनी वंडरफुल बात है। अब इसका गायन तो किसी भी शास्त्र, किसी भी ग्रंथ में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं है। वो गुप्त परमात्मा कैसे आकर कैसी सभा लगाते हैं। तो सभी आसनधारी होली हंसों की सभा बाबा देख रहे हैं। वो अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजे हुए हैं। हाँ, विशेषताओं से। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। तो अपने अंदर जांच करो कि मुझ में कैसी विशेषता है। क्या मैं दुनिया में केवल खाने पीने, सोने, उठने और जो है शरीर के श्रृंगार करने में ही पूरा जीवन निकाल रहा हूँ, या अपनी विशेषताओं से स्वयं को श्रृंगारित कर रहा हूँ? तो देखो, विशेषताओं को ही श्रृंगार कहा बाबा ने। हाँ, सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं भाई। काहे से सजे? विशेषताओं से। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। अब सोचो, भगवान को खुश करने का तरीका बता रहे हैं स्वयं भगवान। भाई, मैं कैसे खुश होता हूँ, किस बात से खुश होता हूँ, ये तो मैं खुद ही जानूंगा ना, मैं ही बताऊंगा ना आपको। तो भगवान भी किस बात से खुश होते हैं वो भगवान स्वयं बताते हैं। वो कब बताते हैं, कैसे बताते हैं, ये तो किसी को नहीं मालूम। तो देखो, माना भगवान को खुश करना है तो क्या क्या करना है, ये मुरली में बहुत अच्छे से जो है आपको सुनने मिलेगा। हाँ, जैसे एक बाप कब खुश होता है, जब उसके सारे बच्चे आपस में प्रेम से रहते हैं, तो बाप को खुशी होती है। फिर
बाप को और कैसे खुशी होगी? जब वो बच्चे विशेषताओं से भरे हुए रहते हैं तो बाप और खुश होता है। दुनिया में भी लौकिक बाप भी, तो वो पारलौकिक बाप भी कैसे खुश होगा? बड़ी गहरी बात समझने की है ना भाई। हम आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे से वृत्ति खराब करते रहेंगे तो क्या भगवान खुश होगा? और उसके बाद फिर जाके हम पूजा कर लेंगे, मंत्र जप लेंगे तो हो जाएगा खुश भगवान? नहीं। सिंपल सी बात है, जीवन जिस प्रकार से चलता है उसे समझना होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फंतासी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, श्रृंगारे हुए सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भाव का वरदान तो दिया है। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। तो देखो बाबा की नजर कितनी बारीक है, हर एक आत्मा में बाबा विशेषता देख रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। हाँ, तो ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वह भी विशेष गाए जाते। देखो कितनी खुशी की बात है भाई। अब यहाँ पर ब्राह्मण मतलब आप कोई जाति मत समझ लेना भाई, माना श्रेष्ठ कर्म की बात कर रहे हैं बाबा। बाबा जाति धर्म ये सबसे परे है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाया हुआ है। हाँ भाई, गीता में तो ये लाइन वर्णित है, लेकिन ऊपर जो सभा की बात कही वो तो कहीं वर्णन नहीं है ना। तो शास्त्रों में छोटी छोटी कोई कोई बात वर्णित है, लेकिन उसका गहरा अर्थ क्या है ये लोग नहीं जानते, है ना भाई। कई लोग कहते वाह आप लोग शास्त्र को झूठा बोलते हो। अरे भाई, हम शास्त्र को झूठा थोड़ी बोलते हैं। शास्त्र की एक एक पॉइंट का बहुत गहरा अर्थ बताते हैं, जो हमें स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा ने बताया। उसमें भी हमारी कोई विशेषता नहीं है कि हम आपको बहुत अच्छे अर्थ बता रहे हैं। ये तो विशेषताओं से संपन्न कौन बना रहे हैं? प्यारे बाबा। अब जब कोई भी व्यक्ति, जैसे एक मूर्तिकार है, मूर्ति को बनाता है तो फिर देखता है ना कि कैसी बनी है, कहाँ ठीक से बना है, कैसा नहीं बना है, फिर सुधारता भी है। तो बनाने वाला भी मूर्तिकार और फिर सुधारने वाला भी मूर्तिकार ही होता है ना भाई, है। तो ऐसे ही कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, ऐसा गीत गाते हैं ना। तो हम जो मानव हैं, जो मानव से देव बनते हैं, तो ये रचना तो प्यारे बाबा करते हैं धरती पर आकर। लेकिन कैसे करते हैं, कौन सी कलम से करते हैं, कौन से रंग से करते हैं, ये समझने की बात है। अभी तो स्थूल मूर्ति बनाते हैं, उसमें स्थूल रंग लगाते हैं। वास्तव में बाबा गुणों के रंग से हम आत्माओं को सजाते हैं, ज्ञान के माध्यम से, सत्य ज्ञान के माध्यम से। तो हमें दुनिया के ज्ञान और इस ज्ञान में क्या अंतर है, इसे बारीकी से सुनकर समझना होगा। ऐसा थोड़ी कि 4 लाइन सुन लिए और हमने अपना विचार लगाना शुरू कर दिए। थोड़ा बहुत सुन लिए, 1 हफ्ते का कोर्स कर लिए, हाँ हाँ हम तो गए थे भाई आपके विद्यालय में, देखा है, समझा है, वो सब एक ही है, ऐसा बोल देते हैं लोग, है। गहरे से जब रोज सुनेंगे तब न समझेंगे भाई। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं और कोई या तो धारण नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। कईयों ने धारण किया, लेकिन जीवन तो सदा चलायमान है ना भाई, जीवन का अंत तो कभी होता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो देहांत हो गया बोलते हैं, जीवनांत हो गया थोड़ी बोलते हैं। तो ये तो जीवन तो सदा का है, तो भाई कार्य में लगाने वाला ही सदा बिल्कुल देवत्व गुण वाला होगा, नहीं तो फिर क्या होगा। बाबा ने तो सारा ज्ञान बताया।
तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसा समय वैसा श्रृंगार, इसको कहा जाता है नॉलेजफुल। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं ना, तो बाप दादा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा। हाँ, तो भाई अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी श्रृंगार करने का समय चल रहा है ना भाई। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखिए, अभी किस बात के श्रृंगार, ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन समय पर कार्य में लगाने में नंबर अलग अलग बन जाते हैं। बल यह सब श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है ना भाई। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता है। अब कोई होली में पटाखे बेचेगा तो बिकेंगे क्या उसके? या दिवाली में रंग गुलाल बेचेगा तो थोड़ी बिकेगा उसका। समय होता है ना हर एक का। तो ऐसा ही ये सृष्टि का जो समय है उसका भी ज्ञान बाबा ने बहुत सुंदर दिया है। इसलिए मेरे मीठे भाइयों बहनों, अभी समय को भी पहचानो कि अभी कौन सा समय है। अभी अब विषय विकारों में जाने का समय नहीं है, अभी प्यारे बाबा को याद करने का समय है। और बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं उन ज्ञान से स्वयं का श्रृंगार करने का समय है। बाबा जो शक्तियाँ दे रहे हैं सहन करने की, सामना करने की, समाने की, ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ, उस शक्तियों को धारण करने की आवश्यकता है। वही समय चल रहा है। अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग सकते। तो समय को भी पहचानना। बाबा कहते हैं जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसी विशेषता का ही मूल्य है। जैसे हंस, कंकड़ और रत्न दोनों को परख अलग अलग कर धारण करता है। कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रत्न मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करे। आपने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो ज्ञान जीवन में आपने उतारा नहीं, तो उस ज्ञान को सुनने का फायदा ही क्या। आप एक किनारे हो गए, सबसे दूर हो गए, है ना भाई। हाँ, उस ज्ञान को सब में उपयोग करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन रिजर्व नेचर के हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे हंस क्या करता है, हंस को देखो आप पानी मिला हुआ दूध दे दोगे तो क्या हंस क्या करेगा, दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, अलग कर देता है। तो वो विशेषता तो बाबा ने दी है। हाँ, इसको कहते हैं परखने की शक्ति। तो दुनिया में भी देखो अच्छाई भी बहुत है, बुराई भी बहुत है। अब आप बुराई को देखकर विचलित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आप उसमें लग गए तो आपने समय कहाँ खराब कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होने चाहिए, में ही समय चला गया आपका। है एक तरफ जो भगवान शिक्षाएं दे रहे हैं, जो सावधानी दे रहे हैं, उसको तो छोड़ दिए आपने। तो बाबा कहते हैं कि निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर
आगे ले जाती हैं। हाँ, देखो, परखो और निर्णय करो जल्दी जल्दी कि भाई मुझे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। मुझे नशा चढ़ना चाहिए, बाबा की वाणी को सुनकर मुझे बहुत गहरी प्रेरणा आनी चाहिए और तुरंत जागृत होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कल कर लेंगे, कहाँ है, अभी तो वो सरकमस्टांस ही नहीं है, हम कैसे करें, हमको तो समय ही नहीं मिलता, हम किसको जाकर बताएं, कोई तो सुनता नहीं है। हमने ये सब बहाने ढूंढे और फिर पढ़ना ही छोड़ दिया। अरे कोई तो नहीं सुन रहा है, सब तो पिक्चर देखने में लगे हैं, सब तो खाने पीने में लगे हैं, सब तो ऐसा कर रहे हैं। हम अगर ऐसा देखकर अपने जीवन को निर्माण नहीं करते तो हमने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, सही परखा नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं कि हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो कि आप कब कैसे परखते हो किसको। हाँ, आप प्रसिद्धि में मत आ जाओ, आप अपनी वृत्ति की जांच करो कि आप कैसे परख रहे हो किसको। हाँ, तो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन पावर, और हम निर्णय ही नहीं कर पाते हैं कि भाई हम कैसे चलें, क्या करें। नहीं तो बताओ, बहुत लोग अपने जीवन को चलाने के लिए ही भटकते रहते हैं। वो ये नहीं समझते कि चलो भाई हम थोड़ा कमा के और जो है अपने जो है जीवन चलाने अर्थ बस केवल हम कमाई कर लें और हम ज्ञान और गुणों में आगे बढ़ें। नहीं, सारा समय वो धन कमाने के पीछे ही अपना पूरा समय बर्बाद करते रहते हैं। वो ये समझ लें कि भाई देखो, मैंने एक व्यक्ति ये समझ ले कि पूरे जीवन भर में कितने धन की आवश्यकता होती है। सोचने की बात है, कितने धन की। आप अगर गौर करें, हिसाब निकालें तो आपको समझ में आएगा जीवन चलाने के लिए, एक जीवन को चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी पूरे जीवन भर, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक। हाँ, जिससे जीवन प्रॉपर वे में चल जाए, अगर सही ढंग से चल रहे हैं तो। अब गलत खान पान किया, गलत रहन सहन किया तो ढेर फिर दवाइयों के लिए पैसा चाहिए है। ढंग से अगर रहन सहन किया, ढंग से खान पान किया, ढंग से बोली वाणी रखी, अब लड़ाई झगड़ा कर लिया तो कोर्ट कचहरी में पैसा लग जाएगा ढेर सारा। बोली वाणी सही नहीं रखी है, वृत्ति, इसलिए बाबा ने स्टार्टिंग में क्या बोला, वृत्ति। अपनी वृत्ति सही नहीं रखी तो फिर कोर्ट कचहरी के लिए ढेर पैसा चाहिए। वास्तव में यदि जीवन का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से बाबा के मुरलियों के डायरेक्शन प्रमाण यदि कोई व्यक्ति करे तो उसे बहुत कम धन में अपने जीवन का जो है गुजारा हो सकता है। लेकिन लोग दिखावे में चले जाते हैं। अब तुम दिखावे में चले, अभिमान में चले, ठसन में आ गए तो तुम ढेर धन के पिछाड़ी भागोगे। और यदि सिंपल रह रहे हो तो तुम्हें ढेर धन की आवश्यकता ही नहीं है बहुत। अब ढेर धन चाहिए तो फिर बेईमानी भी कर रहे हैं, तो झूठ भी बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं। सोचने की बात है। तो हम परख ही नहीं पाते हैं अपने जीवन को, हम जीवन में निर्णय ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे कैसे चलना चाहिए, और कई चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, ये दो शक्तियों को जांच करो अच्छे से। ये धोखा तो नहीं देती समय पर। समय बीतने के बाद यदि परख भी लिया, निर्णय कर भी लिया, लेकिन समय तो वह बीत गया ना भाई। हाँ, अब आप किसी व्यक्ति को नहीं पहचान पाए, उसकी उम्र निकल गई, शरीर छोड़ दिया, फिर पहचाना आपने, अरे यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा था भाई। अब चला तो गया, अब तो वो फिर नया जीवन लेगा, कहाँ लेगा आपको तो कुछ मालूम नहीं है, फिर वो बच्चा बनेगा। लेकिन जब तक वो जीवन में था उसे कोई पहचाना ही नहीं। जनरली लोग जाने के बाद ही उसकी खूब बड़ाई करेंगे, खूब वीडियो बनाएंगे, उसका खूब प्रचारित करेंगे, और जब वो रहता है तब उसका कोई कदर नहीं, तो परखा नहीं। तो व्यक्ति की परख, समय की परख, अपनी विशेषताओं की परख, सामने वाले की विशेषताओं की परख, ये सब जीते जी हो जाना चाहिए ना भाई। तो बाबा कहते हैं जो नंबर 1 होली हंस है, उन्हों की यह दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती है। भाई कौन सी शक्ति? निर्णय करने की शक्ति और
परखने की शक्ति। अब लोग तो दुनिया में शक्ति किसी और को बोलते हैं। हाँ, धन की शक्ति को शक्ति समझते हैं, शासन की शक्ति को शक्ति समझते हैं, है ना, दिखावे की शक्ति को शक्ति समझते हैं। बताओ, जान पहचान की शक्ति को शक्ति समझते हैं। दुनिया में पूरी उल्टी शक्तियाँ का उपयोग करते हैं। अब धन की शक्ति ना तो सदा कायम रह सकती है ना भाई, रह सकती है क्या? कभी नहीं। शारीरिक शक्ति को शक्ति समझते हैं, नहीं, बाबा ने शक्तियों की परिभाषा ही बिल्कुल अलग बताई है। आपको निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो क्या काम आएगा? आपकी ना तो धन की शक्ति काम आएगी, ना शारीरिक शक्ति काम आएगी। निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो आपके पास सारी शक्तियाँ बेकार हो गई ना भाई। तो ये सब बारीक समझने की बातें हैं। तो हमें अंदर में कौन सी शक्ति को बढ़ाना है? बाबा तो अभी आज 2 शक्तियों की बात कर रहे हैं। ऐसे तो बाबा ने बहुत सारी शक्तियों की पढ़ाई है, इसलिए रोज आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा भैया। ऐसा थोड़ी कि बस परिपाटी चले, माला जपे, ये किए वो किए, उससे आपको कोई शक्ति थोड़ी मिल रही है। सोचने की बात है, उससे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझो तो सही भाई, अंतर तो समझो। हम केवल अंतर समझा रहे हैं। हाँ, चलो भाई, इधर उधर के झमेले में पड़ने के बदले माला जपना ही ठीक है, लेकिन प्राप्ति कितनी है ये समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं कि अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती तो 2nd नंबर में आ जाते, 3rd नंबर की तो बात ही छोड़ो। और समय पर ही वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी सदा बुद्धि होली है, जिसकी बुद्धि हमेशा पवित्र है। अब वो बुद्धि में कचरा भरा है, जमाने भर का दुनिया का समाचार भरा है, गंदे चित्र भरा है, तो उसकी बुद्धि काम कैसे करेगी? लोग बुद्धि काम नहीं करती है बोल के तो गरीब रहते हैं, और किसी की बुद्धि काम करती है तो वो हर प्रकार के सुख पा लेता है। तो सारा खेल तो बुद्धि का है ना भाई। तो बाबा ने होली का अर्थ सुनाया था ना, एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। अब कई पुरानी बातों के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, तुमने ऐसा किया था वैसा किया था, अब फोकट ही समय बर्बाद हो रहा है? तो होली के 2 अर्थ बताए बाबा ने। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, और सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली, यह अभ्यास है। हाँ, नहीं पुराने को ही रगड़े को लेकर बैठा है वो। कितने लोग हैं वर्षों निकल जाते हैं आपस में मिलते नहीं है, क्यों? वो कोई बात को लेकर अटके पड़े हैं, अगल बगल में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंध सही नहीं है। क्यों? पुरानी बात में अटके पड़े हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अरे ऐसा चिपका के रखते हैं बुद्धि में। हाँ, तो देखो अड़ोस पड़ोस में रहकर भी नहीं मिलते हैं। कई ज्ञानी ऐसे देखे हमने, बहुत ज्ञानी, सारा जो है वो परिवेश ही पूरा खराब कर देते हैं। बोले हम फलाने के हेड हैं, हम इस राज्य के हेड हैं, हम इस जोन के हेड हैं। हाँ, लेकिन पूरा राज्य ही खराब कर देते, पूरा जोन ही खराब कर देते हैं। तो ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए नहीं रह पाते, जो इस तरह से हरकत करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी अभ्यास है, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। हाँ, सदा बाप के संग के रंग में रंगे हैं मतलब हम नाम रट रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। बाबा बाबा बस कहे पड़े हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें यह तीनों ही अर्थ की विशेषता है। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वह हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको सफलता मिलती ही मिलती है। फिर लोग कहते हैं अरे इनको कैसे सफलता मिल रही, हमको क्यों नहीं मिल रही है? तो आप इन तीनों बातों को अच्छे से जांचो। हाँ, तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की यह विशेषता देख रहे हैं, चाहे स्थूल कार्य
अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। आपके पास बहुत सारी विशेषता है, लेकिन आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तो विशेषता समाप्त होती चली जा रही है, वो समय निकल जा रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग असफल होते हैं उसी चक्कर में, निर्णय नहीं ले पाते। तो बाबा कहते हैं देखो, किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती। आपने बड़े बड़े भवन बना लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन लोगों को परखा नहीं, तो वहां तो कोई चिड़िया नहीं चहक रही है। बाबा ने इसलिए एक दिन कहा था कि तुम लाख प्रदर्शनी लगा लो, लाख मेले लगा लो, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में लोगों को परखने की पावर नहीं है, तो तुम क्या कर लिए? कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति हो, है ना भाई? क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना ही पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना ही पड़ता है। जीवन में यह दोनों ही बातें आती हैं, परिस्थिति भी आएगी और व्यक्ति भी सामने आएंगे। आप किससे किससे बचोगे? है, हर तरह के लोग मिलेंगे, जिधर जाओगे आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। आप कहोगे नहीं यार, ये स्थान ठीक नहीं है, यहाँ पर लोग ठीक नहीं है, हम उधर जाएंगे, हम इधर जाएंगे, भटकते रहो फिर सारे जीवन है। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 होली हंस, अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न। जीवन में दोनों ही बातें आएंगी। व्यक्ति, इसलिए हमने लिखा है भाई, व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को महत्व न देकर पता नहीं किसको किसको महत्व देता रहता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह सभा, अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं भाई। अब सभा में बैठे हैं तो कई लोग बस कुर्सी के लिए लड़ते हैं, अब सामने बैठेंगे। अरे इतना बड़ा हॉल है, किसी को तो पीछे बैठना पड़ेगा ना भाई। तो सामने बैठने और पीछे बैठने वाली बात थोड़ी है यहाँ पर। हाँ, बहुत लोग अपने को वीआईपी समझ के सामने बैठ लिए, अपना नाम कुर्सी में चिपका दिए। कितनी बड़ी बात है। बाबा सबको इशारे में समझा देते हैं। देखो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, हाँ है ना भाई। यह सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी इमर्ज होते हैं। सारे विश्व को देख रहे हैं वो, बैठे बड़े वो एक हॉल में हैं, आए वो एक स्थान पर हैं। लेकिन बाबा की मानसिक दृष्टि तो बेहद की है ना भाई। बाबा की बौद्धिक दृष्टि भी बेहद की है। तो विश्व के किसी भी कोने में बच्चा बैठा होगा तो बाबा उसको देख लेंगे ना भाई। एकदम सिंपल सी बात है भाई। एक लौकिक बाप है जिसने अपने 4-5 बच्चों को पाला है, तो वो 4-5 बच्चों को जो बाप पालता है, तो वो बच्चा चाहे कहीं भी रह जाए, उसकी विशेषता, उसके गुण उसको तो मालूम है ना बाप को कि विशेषता और गुण के आधार पर ये कितना आगे बढ़ेगा। उसे तो मालूम है ना बाप को, वो सामने दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ऐसा ही वो परमात्मा जो बाप है, बेहद का जो बाप है, हमको ये समझने की जरूरत है बारीकी से। ऐसा थोड़ी बस पढ़ लिए हो गया। हाँ, अमृत बेले उठे, चलो योग लगा लिए, गीत बजा लिए, ये कर लिए। हाँ, नहीं तो भक्ति बने। बहुत बारीक समझने की बात है भाई। तो बाबा कहता है कि देखो, बाप दादा के सामने सभी बच्चे मर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते हैं, वरू रिहान करते हैं। ऐसा थोड़ी किसी एक हॉल में ही बस मिल रहे हैं बाबा। हाँ, सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुवन में हाजिर होती हैं। हाँ, कोई साकार में हाजिर हो गया, लेकिन कोई अव्यक्त रूप में हाजिर है। बाबा देखो स्पष्ट कह रहे हैं। और बाप दादा भी यह भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन और सिद्धि की लाइन, यह दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट है। जो समझा हुआ होगा वो समझाएगा भी अच्छे से ना भाई। तो आदि से अब तक विधि कैसी रही और विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की।
दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है, पूछ रहे बाबा। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। हाँ, है ना भाई। अब सिद्धि किसे कह दिए? अब हमने मान लो 50,000 लोगों को ज्ञान सुना दिया तो आपने 50,000, अरे उसमें क्या, ये कोई सिद्धि थोड़ी है। हमने ढेर प्रोग्राम कर लिए हैं, खूब झंडे लगा लिए, मान लो हमने ढेर पूरी तोरण लगा लिए, वो थोड़ी है। वो तो चलो भाई 100 है लोगों को बुलाने के लिए, वो भी जरूरी है, लेकिन विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। हाँ, तो यथार्थ विधि क्या है, उसके लिए हमने बिल्कुल शॉर्ट में बहुत अच्छा सा लिखा था, आप उसे जरूर पढ़ना। हाँ, कि भगवान की प्रत्यक्षता प्रोग्राम से नहीं, रूहानी प्रेम से होगी। भगवान की प्रत्यक्षता का हमने बहुत अच्छे से, गीतों से नहीं होगी भाई। ऐसा नहीं कि गीत हमने खूब सारे रच लिए, सुना दिए तो भगवान की, वो तो भाई गीत भजन ये सब तो चलता ही रहेगा, ये तो लोगों को बुलाने की विधि है, लेकिन यथार्थ विधि को समझना। तो विधि और सिद्धि का बीज क्या है? वृत्ति। श्रेष्ठ वृत्ति सदा कौन सी है? भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो। अभी तो पद की वृत्ति है। हाँ, ये कौन से स्थान का रहने वाला है? स्थान की वृत्ति है। भाई भाई की वृत्ति है कहाँ पर? सोचने की बात है, यह तो मुख्य बात है ही, लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति कितनी है? भाई भाई की वृत्ति तो मुख्य हो ही गई, अभी भाई वो कल्याण की वृत्ति भी नहीं आएगी। हाँ, बोले नहीं यार फलाना जो है, अब जैसे दुनिया में भी कहते हैं वो वृंदावन का है। अरे भाई वृंदावन क्या है भाई? वही झाड़ पेड़, वही सब कुछ, ऐसा थोड़ी है। तो बोले वो मथुरा का है, तो वो बोले मधुबन का है। अरे ऐसा थोड़ी है। हमको समझना है, हमारे अंदर की स्नेह की वृत्ति को जांचना है, सहयोग की वृत्ति को जांचना है, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति को जांचना है। भाई हम कितने निस्वार्थ हैं, कितने निर्विकल्प हैं, निर्व्यर्थ, और है ना भाई, निर्व्यर्थ को जांचना है कि हमारे निर्व्यर्थ संकल्प हो। तो कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति दृष्टि वैसी ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी तुमको। वो आत्मा है बड़ी महान, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सारे संसार में सूर्य की रोशनी फैली हुई है, लेकिन तुमने बहुत गहरा काला चश्मा लगा दिया है, तो तुमको क्या दिखेगा? तो कभी कभी बच्चों का सुनते भी हैं और देखते भी है बाबा, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वह कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी ही निकलती है, उसके अच्छे कर्म दिखाई ही नहीं देते लोगों को, है कि यह तो है ही ऐसा, होता ही ऐसा है, ऐसा कर देते हैं। तो यह वृत्ति उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है। जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नज़र के चश्मे का दृष्टांत देते हैं, देखो अभी ऊपर दिया, मैंने आगे वही वाणी चला दी, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा, है? ऐसे यह जैसी वृत्ति होती है, तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है, तो विधि और सिद्धि सफलतापूर्वक है ही। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो। अब इतनी बारीक बातें कौन बताएगा भाई, इतना बारीक पुरुषार्थ कौन कराएगा? देखो प्यारे बाबा का कितना शुक्रिया। तो बाबा कहते हैं कि उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है, तो भल कितनी भी विधि अपनाओ, लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि।
सीधी सी बात है। अगर बीज कमजोर है तो चाहे वृक्ष कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। बहुत सारे वृक्ष फल नहीं देते। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूढ़ियान कर रहे थे। बहुत बारीक सुनना भाई। अव्यक्त वाणी बहुत गहन गंभीर होती है। ऐसे हड़बड़ हड़बड़ सुन लिए, चले गए जल्दी जल्दी। भाई टाइम आपने घड़ी देखने लग गए। हमारी जानकी दादी कभी घड़ी नहीं पहनती थी, कहती थी भाई मैं घड़ी पहनती ही नहीं, क्या करना है। तो बाबा की आगे की वाणी बहुत गहरी सुनना। स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूह रिहान में बता रहे थे। आप सभी यह स्लोगन एक दो में कहते भी हो। हर कार्य में पहले आप, यह स्लोगन याद है ना। एक है पहले आप और दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन पहले आप और पहले मैं दोनों आवश्यक है, लेकिन बाप दादा रूह रिहान करते मुस्कुरा रहे थे। जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहाँ पहले आप कर देते, और जहाँ पहले आप करना चाहिए वहाँ पहले मैं कर देते, बदली कर देते हैं। जब कोई स्व परिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप भी कर रहे हो क्या, पहले अपने आप को देखो फिर मेरे को बोलो, ऐसा बोल देते हैं। है यह बदले तो मैं बदलूं। और जहां कहीं सम्मान की बात आएगी तो कहेंगे क्यों आपने बस अपने को रख लिया, मेरे को रखा ही नहीं। तो पहले आप हुआ ना है। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति का सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूं, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते। सदा सम्मान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना अर्थात पहले आप करना। ये स्थिति तो कहीं देखने नहीं मिलती है, बस ज्ञान ही ज्ञान सुनाए बस। बाकी ये स्थिति बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, यह भी नहीं। वृत्ति में अंतर है कह दिया, लेकिन अंदर से माने जल भुन रहे हैं कहते हैं दुनिया में शब्द है। तो देखो बाबा ने इसलिए सबसे पहले वृत्ति की बात कही। तो स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना, स्वमान देना व स्वमान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसमें दो बातें सदा चेक करो। देखो बाबा कितनी गहरे ले जा रहे हैं। एक होती है अभिमान की वृत्ति और दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो स्वमान में स्थित होता है और दूसरे को स्वमान देने वाला दाता होता, उसमें यह दोनों वृत्ति नहीं होगी, ना अभिमान की ना अपमान की। यह तो करता ही ऐसा है, यह होता ही ऐसा है, तो यह भी रायल रूप का उस आत्मा का अपमान है। स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप करना। समझा? अब आप स्वमान रटे पड़े हो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अरे भाई आप पवित्र आत्मा हो तो वैसी दृष्टि भी बनाए नहीं पड़ी ना हमको। बाबा कहते हैं जो भी स्व उन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं का स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी? पहले मैं अर्थात ओटेसो अर्जुन। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटेसो अर्जुन बना ना, अर्थात नंबर 1 आत्मा, नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीजन। वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा ना, तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पर बनते? जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर आगे पीछे हो जाता। समय पर जो कार्य में लगाता है वह विन करता है और अर्थात 1 हो जाता। तो यह चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनाई है ना, तो आज इन बातों को चेक करना। आप के बजाय मैं और मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो।
इसको कहते हैं यथार्थ विधि। बाबा ने विधि की जो बात बताई उसको भी बहुत गहरी बात बताई। तो जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि है ही। और इस वृत्ति की विधि सुनाई। दो बातों की चेकिंग करना, ना अभिमान की वृत्ति हो और ना अपमान की। जहां यह दोनों की अप्राप्ति है वहां स्वमान की प्राप्ति है। आप कहो न कहो, सोचो न सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। संकल्प मात्र है ना भी स्वमान की प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं मिलेगा। देखो बारीकी क्या है। हाँ, नहीं तो दूसरे को सम्मान जब मिलता है तब फिर परेशानी होती है कि अरे, और वो विधि सीखी नहीं, वैसा स्थिति बनाई नहीं अपने। निर्माण बनना अर्थात पहले आप कहना। निर्माण स्थिति स्वतः ही समान दिलाएगी। हाँ, समान की परिस्थितियों में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही समान देने में पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी समान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा। हर कार्य में बच्चों को आगे रखा और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना, सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो विधि में, स्वोन्नति में, वह तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा। अब दुनिया में तो कौन कौन सी रेखाएं चेक करते हैं, और बाबा देखो कितना बड़ा ज्योतिष है। बाबा जो है कौन सी रेखाएं देख रहा है, सोचने की बात है। तो बाबा कहता है समझा, तो बदली नहीं कर देना। यह बदली करना माना भाग्य को बदली करना। जहां पहले मैं है वहां मैं को रखो, जहां पहले आप है वहां आपको रखो। बाबा कहता है सदा होली हंस बन, निर्णय शक्ति परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो, और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता, सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है, समझा। तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है ना भाई। अच्छा, अब भाई मान लो कोई चेकिंग कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो बुरा मान रहा है, तो कहाँ से वो बनेगा भाई। सोचने की बात है। अभी सब तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना। बाप दादा पुरानों को कहते हैं, सब बातों में पक्के। पुराने अर्थात पक्के। हाँ, ऐसा नहीं कि इतने साल से ज्ञान में चले उनको पुराने कह रहे हैं। अनुभव भी पक्का बनाता है। कई जो है 7 दिन में पक्के हो जाएंगे और कई वर्षों लगते हैं तो भी पक्के नहीं होते। बाबा कहते देखो, ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे। सभी पुराने पक्के आए हो ना, मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाए, है सोचने की बात है। साकार सृष्टि में कायदा भी है, फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हो। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर गए क्या?
जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। समझा भाई? सदा एवर रेडी में क्या क्या बताए ऊपर, आप फिर से रिपीट मुरली को सुनना। एवर रेडी में क्या क्या करना है, कहाँ पहले मैं बोलना है, कहाँ आप बोलना है, पूरा बारीकी से फिर से रिपीट सुनना पूरी मुरली। हाँ, यहाँ तो समय की सीमा है, परम धाम में कोई समय की सीमा नहीं है भाई। बाबा ने व्यक्त और अव्यक्त की बहुत सुंदर बातें बताई है। तो बाबा सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा की मुरली एक बार सुनने से पूरा क्लियर नहीं समझ में आएगी। हाँ, अपनी चेकिंग करते हुए मुरली सुनते चलो। हाँ, जब तक आप स्वयं की चेकिंग करते हुए मुरली नहीं सुनोगे तब तक आपको मुरली अंदर वृत्ति में नहीं भिदेगी। बाबा का ज्ञान पूरे वृत्ति में चला जाए, आत्मा के अंदर पूरा गहरा मर्ज हो जाए, तब आप कई जन्म बहुत सुंदर जीवन बिताएंगे। बहुत बारीक बातें हैं। अच्छा भाई, बाबा वरदान देते हैं और आज की मुरली में तो सार आपको स्वयं निकालना है। हाँ, वापस फिर से रिपीट कई बार सुनना। हाँ, हम तो देख रहे हैं बहुत सारे बाबा के बच्चे 5-10 मिनट मुरली सुनते हैं और फिर अपने दुनियाचारी में लग जाते हैं, उसका मनन चिंतन नहीं करते, लिखते नहीं। आपको अपने स्वभाव संस्कार की जांच करते रहना है, कितनी समझ से कार्य कर रहे हैं, एक एक चीज़ लिखो डायरी में। हाँ, कॉलम बना लो भाई कि हमारे अंदर में गुण कितने आए हैं, अवगुण कितने हैं, पूरी जांच करके फिर वैसी दृष्टि बनाओ, वैसी वृत्ति बनाओ। हाँ, ऐसे थोड़ी है। बाबा बहुत बारीक है, अति सूक्ष्म है। बाबा का मतलब क्या हुआ? अति सूक्ष्म बातें समझाते हैं वो। अति सूक्ष्म मतलब बिंदु बना दिए तो हो गई बात, परिचय हो गया, ऐसा थोड़ी है। तो वरदान सुनो भाई। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। हाँ, शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। हमेशा ये अनुभव होता रहे आपको। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। हाँ, इस मुरली से सार उठाना भाई कि वास्तव में सार क्या है। ठीक है? अच्छा भाई, ओम शांति। और मुरली के सार को उठाकर आप कमेंट करना कि वास्तविक क्या समझ में आया। आज बाबा ने ये कहा वो कहा नहीं, आज वरदान में ये था उसको रिपीट कर दिए नहीं, वास्तव में क्या समझ में आया, कहाँ खड़े हैं आप इस मुरली के आधार पर। ये मुरली दर्पण है, कौन सा श्रृंगार बचा हुआ है आप आत्मा का, ये सब चिंतन लिख सकते हैं आप। हाँ, वैसा वीडियो बना सकते हैं, आप भी अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हम आपके वीडियो को भी चैनल पर प्रसारित करेंगे। भाई, लोग देखना चाहते हैं कि इस ज्ञान से कितने लोग बने हैं एक्यूरेट, परफेक्ट। ऐसा थोड़ी। हाँ,
कि हमने अपना सारा कुछ दिखाया लेकिन अपने ओरिजिनल स्वरूप को नहीं दिखाया। सब कुछ तो दिखाया लेकिन अपने ओरिजिनल दिव्य स्वरूप को दिखाना पड़े ना। तो मनन चिंतन वैसा करना पड़े, स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्वनिर्माण, स्व की तरफ विशेष ध्यान देंगे तभी स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग का पहले जो अक्षर है वो स्व है। हाँ, बहुत बारीकी से ध्यान देने की बात है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।